ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत आहे। सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तों। पारस, वेलकम ब्रदर और थैंक यू अजहर भाई। इज़्ज़त अफजाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको आवाज़ सुननी अच्छी लगती है। अभिजीत पवार, आपका भी हार्दिक स्वागत है। होप यू गाइस आर एबल टू हियर मी। यस, मैं ज़्यादा शोज लेने की कोशिश करूंगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, संतोष को रिक्वेस्ट हो करूंगा। जाओ। आशा करते हैं कि ज़्यादा करने। बाला का रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गया है। बाला एनी मोमेंट हमारे साथ जुड़ जाएंगे। हाय सर। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जोशीला जुलाई चल रहा है। बारिश में ज्यादा बाहर मत निकलिए। बाइक चलाते समय ध्यान रखिए। हाँ, तो शुभ संध्या मित्रों। इस वक्त हमारे साथ टेनिस क्रिकेट डॉट इन के जरिए जो टॉक शो चल रहे हैं, आज हमारे साथ जुड़ चुका है अमर कुलकर्णी। मैं आपको बताऊं कि अमर कुलकर्णी के नाम से शायद आप उनको नहीं भी जानते होंगे, लेकिन चेहरा अगर देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये तो अपना बाला है। आता आपला बाला है। तो बाला, आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप? सर बढ़िया सर, आप कैसे सर? मैं बहुत अच्छा हूँ। मतलब बाला, जब मुझे टेनिस क्रिकेट डॉट इन ने मौका दिया कि आपका इंटरव्यू करना है, तब से मेरे मन में आज लगभग पिछले 36 घंटे से एक ही गाना चल रहा है, बाला 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 बाला। तो बाला आ चुका है। तो बाला वेलकम। बाला, दहीसर बॉयज के लिए अंडर आर्म, ओवर आर्म, दहीसर बॉयज के लिए पूरा जीवन दे दिया तूने, ऐसा मैं कहूंगा। तो डेफिनेटली एक हर टीम स्पेशल होती है और हर टीम के लिए खेलना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो बाला, अंडर आर्म क्रिकेट खेलने की शुरुआत क्यों की? मतलब घर के आजू बाजू में मैदान नहीं था या फिर लोगों को अंडर आर्म खेलता हुआ देख के आप इंस्पायर हो? एक्चुअली जहाँ मैं रहता था वहाँ पे अंडरम का टीम बहुत सारा था। छोटा सा मैं तो मैं हम लोग अंडरम खेलते थे। अंडर 12 का टूर्नामेंट हो गया या लकवा का, बहुत सारा टूर्नामेंट हम लोग खेलते थे छोटे बचपन से ही। तो मुझे लकवा क्रिकेट बचपन से ही आता था ऐसे। अच्छा, वेरी गुड। तो फिर आपकी कॉलोनी की कोई एक लोकल टीम रही होगी जिससे आपने शुरू किया होगा, छोटा एक दो एग्जैक्टली। टूर्नामेंट खेले, तो वो कौन सी टीम थी? वो एक भाटला देवी करके एक टीम थी जो हाँ नाइट हाँ। में एंट्री करती थी। तो उनके साथ में एक दो टूर्नामेंट साथ में खेला नाइट में। तो वो देखकर मुझे अखिलेश और नयन सर ने मुझे इनवाइट किया उनके रेसर बॉयज के टीम के लिए, जो काफी बड़ी टीम थी लकवा क्रिकेट में। तो मेरे लिए बहुत लकी था मैं कि मुझे इतना जल्दी चांस मिल गया था कम एज में रेसर बॉयज के लिए। मैं 15 साल का था तभी मुझे चांस मिल गया था रेसर बॉयज खेलने के लिए। तो वहां से लकवा क्रिकेट मैंने बड़ी टीम से स्टार्ट किया। बहुत बड़ी बात है। और बाला, दहीसर बॉयज कहा तो डेफिनेटली आंखों के सामने दो बड़े नाम आते हैं, नयन मिस्त्री और बिपिन जाटकिया। तो एग्जैक्टली। तो बिपिन भाई से मुलाकात कैसे हुई? मतलब नयन ने तो आपको मौका दिया, लेकिन बिपिन भाई के पास आप कैसे पहुंचे? हम लोग जब लकवा खेल रहे थे, क्रिकेट नाइट खेल रहे थे, बहुत टाइम से खेल रहे थे मैं इनके साथ। तो तब पता चला कि ओवरम का भी टीम है जो हमारे जोन का है, दहीसर बॉयज करके, जो बहुत बड़ा टीम है हमारे साइड का। उसमें बहुत बड़े बड़े प्लेयर थे, फ्रैंकी, बून, पालांडे, समीर मिस्त्री, समीर गवस, सॉरी, एंड सुधाकर घात जो रणजी ट्रॉफी प्लेयर है। बहुत सारे बड़े बड़े क्रिकेटर टेनिस खेल रहे थे दहीसर बॉयज के लिए। तो नयन भी बीच में मैचेस खेलता था दहीसर बॉयज के लिए। तो नयन ने मुझे इंट्रोड्यूस किया विपिन भाई के लिए, विपिन भाई को, कि अंडरम खेलता है ये बच्चा, आप इसे ओरम में चांस दो। तो विपिन भाई से तभी मुझे स्टार्ट हुआ और विपिन भाई ने फिर मेरे पे भरोसा दिखाया, मुझे मैचेस खिलाए और ऐसे जर्नी स्टार्ट हो गया।
फैंटास्टिक। तो नयन तो डेफिनेटली एक लेजेंड खिलाड़ी है, अंडर आर्म का भी, ओवर आर्म का भी। नयन से कोई एक ऐसी बात जो आपने सीखी हो, जो आपने अपने क्रिकेट में अमल किया? नयन सर का एक चीज है कि हमेशा क्रिकेट में कभी बोला नहीं जाता है, तुम अगर कुछ भी कर सकते हो तुम्हारे बैट से दिखाओ, तुम सामने वाले को गुस्सा मत दिलाओ और उसको कभी चिढ़ाओ मत। तुम्हारे पास क्रिकेट है, तुम अपने बैट से करो जितना कर सकते हो। ये नयन से मैंने हमेशा सीखा। और मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बताता चलूं कि अंडर आर्म लक्वा बॉक्स क्रिकेट में बैकफुट पर जाकर बहुत ही खूबसूरत और नजाकत के साथ चौके मारने वाले दो ही बैट्समैन मैंने देखे, एक साई बोरीवली का शैलू और दूसरा दहीसर बॉयज का नयन मिस्त्री। मतलब सर डॉन ब्रैडमैन ने भी कहा है कि जो सबसे बेहतरीन बैट्समैन होता है वो बैकफुट पर जाकर अगर बैटिंग करके दिखाए क्लोज टू द स्टंप, वो सही बैट्समैन है। और डेफिनेटली बाला नयन जैसा रोल मॉडल आपने आपको मिला यानी सॉरी सर, सुनाई नहीं दे रहा है। भी back। हम्म, हाँ आए सर, आप आए। बाला आर यू देयर? हाँ। हाँ सर, बोलिए ना। सो वेलकम बाला। आवाज 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 आ रही है मेरी? आ रही है ग्रेट। सर। सो दहीसर बॉयज के लिए अंडर आर्म खेलते हुए कौन कौन से मेजर टूर्नामेंट्स आपने खेले और जीते? प्रेसी कप बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता था तभी के टाइम पे, जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया था लखनऊ क्रिकेट। तो प्रेसी कप हमने जीता है। फिर कोरा का एक टूर्नामेंट करते थे, कोरा भाई करके, वो बहुत बड़ा प्लेयर है कोरा भाई। उन्होंने एक टूर्नामेंट किया था योगी नगर में, उनका कोई ग्राउंड है, उद्धव नगर के शायद, वहां पे टूर्नामेंट होता था। उसके हम लोग सेमीफाइनल में हार गए थे, वो हमने जीता नहीं, बट जॉनी में हम लोगों ने बहुत सारे टूर्नामेंट जीते उसके बाद। ग्रेट। और अंडर आर्म बॉक्स क्रिकेट में लकवा में बाला आपने काफी इनाम जीते होंगे, तो कोई खास प्राइजेस आपको अंडर आर्म के लिए अगर मिले हैं उसकी कोई याद है? हाँ, मुझे याद है 2002 में जब मैं फर्स्ट टाइम फॉर्म में आया था, तभी आपने मेरे लिए बहुत सारा नाम दिया था, मेरे लिए और थॉमस के लिए, स्लो पॉइजन और स्वीट पॉइजन करके। यस। उस टाइम पे मुझे मैन ऑफ द सीरीज मिला था प्रेसी कप में। वो टूर्नामेंट से स्टार्ट हुआ था मेरा जर्नी अच्छा क्रिकेटर बनने का। अभी दोस्त तूने थॉमस का नाम दिया तो मेरे चेहरे की लाली बढ़ गई, क्योंकि थॉमस जैसे बड़े प्लेयर के साथ अंडर आर्म हो चाहे ओवर आर्म हो, खेलने का मजा कुछ और हो जाता है। मतलब जो टाइमिंग रहता है, पर्दा फाड़ शॉट, मतलब ऐसा टाइमिंग, राडो और रोलेक्स की घड़ी का जो टाइमिंग होता है ना, वैसा टाइमिंग से तुम लोग बैटिंग करते थे। तो थॉमस के साथ की कोई पार्टनरशिप अंडर आर्म बॉक्स की अगर आपको जो याद हो? ओके, मैं बताना चाहता हूँ थॉमस के बारे में। थॉमस और मैं अंडर 12 से क्रिकेट साथ में खेल रहे हैं, तो मेरा क्रिकेट उसके साथ जितना ज्यादा है कितना किसी का नहीं होगा, क्योंकि मैंने उसको बचपन से ही साथ में हम लोग खेल रहे हैं क्रिकेट, तो मेरा क्रिकेट बहुत ज्यादा है उसके साथ। थॉमस की मुझे एक इनिंग पता है, एक मोदी का ग्राउंड था वेस्ट में, रेसर वेस्ट में ग्राउंड था, वहां पे थॉमस ने फर्स्ट टाइम अनिल हेड के सामने, जब एकदम बेहतरीन टीम उसके सामने बाउंड्री, एक बाउंड्री मारना डिफिकल्ट हो जाता था, वहां पे उसने 8 बाउंड्री मार दिए थे। वो भी इतने जबरदस्त पावर से मारा था कि कोई फील्डर हिल नहीं रहा था, इतने जोर से वो मार रहा था। तो वो इनिंग मेरे लिए हमेशा यादगार रहेगा। ग्रेट। हमने नयन के बारे में बात की। बिपिन भाई और फ्रैंकी, ये दो लेजेंडरी प्लेयर है दहीसर के, अंडर आर्म ओवर आर्म दोनों के। बिपिन भाई से जब आप मिले और आपने खेलने की शुरुआत की, बिपिन भाई की एक खासियत रही है, जैसा नयन ने बताया, कि जो भी करना है ग्राउंड में करो, मुंह से मत बोलो। तो दहीसर बॉयज के हर खिलाड़ी में ये कल्चर है कि अंपायर से फाइट नहीं करना है। अगर अपने फेवर में रनआउट नहीं दिया या एलबीडब्ल्यू नहीं मिला या कुछ डिसीजन सामने भी गया तो नेवर आर्ग्यू।
तो आपको लगता है कि ये एक बहुत सही तरीका भी है कि जिसके वजह से आपको गुस्सा नहीं आता, आप अपना मेंटल बैलेंस रख पाते हैं और गेम में फोकस कर पाते हैं? एग्जैक्टली विपिन भाई के बारे में बोला जाएगा तो वो बहुत शांत क्रिकेटर है, और वो हमेशा ही कभी गुस्सा नहीं करते। करते हैं बट ग्राउंड के बाहर करते हैं, ग्राउंड में ऐसा कभी गुस्सा करके कभी किसी को बोलेंगे नहीं, हमेशा मोटिवेट करेंगे। जो भी यंगस्टर रहेगा उसको मोटिवेट करेंगे, तुम ये करो तुम वो करो, हमेशा सिखाने का उनका ये रहता है। और वो बहुत अच्छा है एक यंगस्टर के लिए उनके अंडर खेलना, कि तुमको अगर खुद को पॉलिश करना है तो वो सही मेंटोर है तुम्हारे लिए। ग्रेट। और फ्रैंकी को अगर कोई पहली बार देखेगा तो ऐसा लगेगा कि अरे यार ये तो इंडिया के लिए रग्बी खेलना चाहिए या WWE में जाना चाहिए। फ्रैंकी के डोले शोले वाली बॉडी देखकर कभी ऐसा मन में आया कि फ्रैंकी जैसी बॉडी मैं भी बनाऊं ताकि उसके जैसे मैं पावरफुल हिट लगा पाऊं? नहीं, फ्रैंकी के बारे में किस्सा मुझे याद है आज भी। 95 का बात रहेगा, जब मैंने क्रिकेट मैंने स्टार्ट भी नहीं किया था। हाँ बाला बताइए। आपका आवाज आ रहा है? जी आ रही है, आ रही है, हाँ बोलिए। हाँ, तो मुझे एक किस्सा याद है। तब मैं 10 साल का था, 10 साल के ही रहूंगा मैं, शायद 10 साल का था। तो तभी मैं अंडर क्रिकेट नहीं खेलता था। तो फ्रैंकी हमारे ग्राउंड पर आए थे, तभी नाइट का टूर्नामेंट था और ओवरआर्म बॉक्स था। वो पर्दा लगा कर, पर्दे पे लगा तो 6, ओवरआर्म नाइट में बॉक्स था। तो उस मैच में फ्रैंकी को सेमीफाइनल का मैच था, और फ्रैंकी के अगेंस्ट में फ्रैंकी लोग को 17 या 18 रन चाहिए थे लास्ट ओवर में, और फ्रैंकी बैटिंग कर रहा था। फ्रैंकी ने उस टाइम पे पॉइंट पे कवर्स में स्ट्रेट जो बाउंड्री मारी है वो मुझे आज भी दिखती है। और मुझे ये पता है, मैं थर्ड मैन की तरफ बैठा हूँ, छोटा सा हूँ, और मैं देख रहा हूँ वो मैच। और तब से मैंने फ्रैंकी को फॉलो किया है क्रिकेट के इसमें। फ्रैंकी से जैसा बेहतर बैट्समैन मैंने कभी नहीं देखा था। वो मेरा फर्स्ट ऐसा प्लेयर है जो उसको मैंने देख के बोला वाह क्या क्रिकेट खेल रहा है। और उस प्लेयर ने फ्रैंकी को मैन ऑफ द सीरीज मिला था। मुझे अभी भी याद है, वो मुझे फर्स्ट क्रिकेटर जो होगा जो मैंने उनको देखा होगा। बहुत बड़ी बात है। बाला, अंडर आर्म बॉक्स क्रिकेट के कई फायदे हैं। मतलब मुझे याद है कोरा का टूर्नामेंट जब मैंने किया और आचरेकर सर आए थे, चंद्रकांत पंडित आए थे, उन्होंने कहा कि अंडर आर्म बॉक्स क्रिकेट की वजह से आपकी फील्डिंग इंप्रूव होती है, आपका फुटवर्क सुधरता है, रनिंग बिटवीन द विकेट में मजा आता है। तो आपको वाकई में ऐसा लग रहा है कि अंडर आर्म बॉक्स क्रिकेट जो आपने इनिशियली खेला उसका आपको ओवरऑल क्रिकेट में आगे जाके फायदा हुआ, और किस तरह हुआ? हाँ, अंडर क्रिकेट जितना इजी दिखता है लखवा क्रिकेट उतना इजी है नहीं, क्योंकि तुमको कंट्रोल मिलता है तुम्हारे शॉट्स में। तुम अपने शॉट्स को कंट्रोल कर सकते हो। तुम जब फ्रंट फुट पे आते हो और जो शॉट मारते हो तो तुमको कंट्रोल के साथ मारना पड़ता है। वो मिडल होना, वो तुम्हें ओवर में बहुत काम आता है। अगर तुम ओवर खेलने के लिए जाओगे तो तुम मिडल करना सीख जाओगे। अगर तुमने लखवा में बैटिंग अगर किया होगा अच्छे से तो तुमको ओवर में बहुत बेनिफिट मिलता है। मतलब बहुत कुछ है लखवा क्रिकेट में। एक सही क्रिकेट खेलने का तरीका है, अगर तुम्हें स्टार्ट करना है क्रिकेट को तो लखवा से स्टार्ट कीजिए। ग्रेट। और आपने लखवा क्रिकेट तो अच्छा खेला, लेकिन आपके दिमाग में एक दिन क्या ऐसा आइडिया आया कि आपने लखवा टेनिस क्रिकेट का पेज भी बना दिया? तो ये कल्पना मन में कैसे आई? एक्चुअली इसका श्रेय नानीकर को है, क्योंकि उन्होंने तभी फोरम को यूट्यूब पर लाया था और पेज बनाया था फेसबुक पे। तो भी मैंने फॉलो कर रहा था उस चीज को। तो मैंने देखा कि ये फोरम क्रिकेट ऐसा हो रहा है। तो फिर मैंने कोशिश किया कि लखवा को भी जोड़ा जाए, क्योंकि लखवा क्रिकेट कम हो रहा था तब। जब मैं देख रहा था लखवा क्रिकेट कम होते जा रहा था। तो मैंने कोशिश मेरी ये थी कि लखवा क्रिकेट खत्म ना हो जाए, इसलिए मैंने कोशिश किया कि एक पेज बना दूं। तब मैंने सोचा नहीं था कि इतना उसको ये मिलेगा और इतने लोग जुड़ जाएंगे, 10,000 के प्लस आज उसमें जुड़े हुए हैं लोग। तो उसके लिए, और नॉर्मली मैं वो यूज नहीं करता था, तो मतलब एक ऐसा इंसान चाहिए इसे जो चलाए, इसे कुछ कंटिन्यू कुछ ना कुछ होता हो। तो मेरे दिमाग में मेरे एक दोस्त आया अभिजीत पवार, जो आप कमेंटेटर है। मैंने उनको बोला कि आप इसमें ज्वाइन हो जाओ, एडमिन बन जाओ और आप इसे चलाओ।
तो उन्होंने बहुत कामयाबी से चलाया उसे। चलाया मतलब अभी इस वक्त लकवा टेनिस क्रिकेट का पेज चल नहीं रहा है, दौड़ रहा है, क्योंकि लकवा टेनिस के जरिए भी किशोर गुरव, अभिजीत पवार, निशात कोरा और मुझे भी मौका मिला कुछ इंटरव्यूज कवर करने का, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। संतोष नानेकर, अगर आप ये इंटरव्यू देख रहे हैं तो मैं खास आपको बताना चाहूंगा, गौरव सावंत, अमित बाबा ठवाड़ या चिवड़े सबको, कि संतोष नानेकर tenniscricket.in ने कितने लोगों को इंस्पायर किया। उसमें लकवा टेनिस क्रिकेट पेज जो बना, उसका पूरा श्रेय संतोष नानेकर आपको जाता है। और आपने जो जर्नी शुरुआत की, आपने जो युवा लोगों को प्रोत्साहन दिया, हैट्स ऑफ टू यू संतोष नानेकर, गुड जॉब बाय यू एंड योर टीम। आइए आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं बाला आपके ओवरआर्म क्रिकेट की ओर। कभी बचपन में जब अंडरआर्म क्रिकेट खेलते थे तो ओवरआर्म क्रिकेट की तरफ इंटरेस्ट आपको आप बढ़ गया, या फिर सोचा आपने कि नहीं दहीसर बॉयज बड़ी टीम है, अंडरआर्म खेल लिया, चलो अब बड़े क्रिकेट की तरफ चलते हैं? मैं तभी अंडरआर्म खेल रहा था, तब मुझे ओवरआर्म में एक मौका मिला था, मुझे याद है आज भी। मैं बताना चाहूंगा मौके के बारे में। हम लोग आगाशी में गए थे, तो मैं एक्चुअली मैच देखने के लिए गया था, क्योंकि तभी दहीसर बॉयज का टीम था। तभी बिपिन भाई नहीं थे, तभी कुछ काम बिपिन भाई नहीं आए थे, और उनके पास एक प्लेट शॉट था, तो उन्होंने मुझे खिलाया वहां पर। और उस मैच में लास्ट ओवर में 26 चाहिए थे। आगाशी में नाइट नॉट होता था सॉफ्ट बॉल का, लास्ट ओवर 26 रन चाहिए थे, और उस मैच में मैंने 4 सिक्स मारे थे। 10वें नंबर पर जाकर, मेरे पीछे सिर्फ एक ही बैट्समैन बाकी था, और 10वें नंबर पर जाकर मैंने 4 सिक्स मारे थे। मैच हम लोग हार गए थे 2 रन से, बट वो मैच में मुझे कॉन्फिडेंस आया था कि मैं ओवरआर्म अच्छे से खेल सकता हूँ, और वो चांस के बाद मुझे उससे प्रोत्साहित हुआ कि मैं खेलूं ओवरआर्म करके। और नो वंडर आपने सुप्रीमो खेला, रतन बुआ टूर्नामेंट खेली। रतन बुआ में आपने 49 रन मारे। किस तरह से ये पॉसिबल हुआ? हाँ, बंडा बॉयज के सामने। उस साल हम लोग दहीसर बॉयज में बिपिन भाई ने सोचा था कि हम लोग बड़ा क्रिकेट खेलेंगे। हम लोग बहुत टाइम तक हम लोग छोटा क्रिकेट खेल रहे थे। बिपिन भाई को लगा कि हम लोग अब बड़ा क्रिकेट खेलना चाहिए हमें, तो बिपिन भाई ने हमें सब बड़े एंट्रीज बिपिन भाई ने चालू किए स्टार्ट करना। हमारा टीम बना अच्छे से, तो भी बहुत लोग जुड़े उस टीम में। राहुल सावंत हो गया, मोहित अवस्थी हो गया, चतुर हो गया, फिर थॉमस था, मैं था, और भी बहुत सारे लड़के उसमें नए ऐड हुए उस टीम में। तो रतन बुआ का मैच था, पहला ही मैच था हम लोग का, बंडिया बॉयज पहले ही मैच में मिल गई थी, और फर्स्ट बॉल पे थॉमस आउट हो गया था। असलम भाई के पहले ही बॉल पे थॉमस आउट हो गया, तो थोड़ा सा माहौल थोड़ा गर्म हो गया हमारे इसमें। तो विपिन भाई ने मुझे भेजा, बोला मैच को लेकर खेलो और जैसा फास्ट खेल सकते खेलो। मैं गया और स्टार्टिंग के 3 बॉल पर ही मैंने 3 सिक्स मारे असलम भाई को। तो मैच वहां पे स्टार्ट हो गया, और हम लोगों ने वहां पे 85 या 89 रन कर दिए। वो मैच हम लोग जीते, वैसे वो स्टार्ट हुआ था। और एमएचबी कॉलोनी में एक ओवर में 26 रन की भी आपकी एक कहानी आज भी एमएचबी कॉलोनी बोरिवली के लोग याद करते हैं। एक ओवर में 26 कैसे बने? मैंने 20 और 19-20 रन मैंने बहुत बार मारे हैं, बट ये एक बॉल 26 मुझे इसलिए याद है क्योंकि एमएचबी का ग्राउंड था और सब अच्छे से बैट्समैन आउट हो गए थे, और मैच में 26 रन चाहिए थे। मैंने लास्ट बॉल पे 6 रन का मैच आया था, और मेरे नॉन स्ट्राइक पे पालांडे था। 2 बॉल 7 का मैच था, और सामने पालांडे था। पालांडे सर ने मुझे बोला कि आप स्ट्राइक लेना, भले वो 1 रन कंप्लीट करना, पर सेकंड पे आप स्ट्राइक जरूर लेना। जबकि वो बोल रहे थे, बहुत बड़ा बात था मेरे लिए, क्योंकि वो इतने बड़े प्लेयर खुद थे, फिर भी मुझे बोला कि आप स्ट्राइक आप लेना। तो मैंने बॉल मारा, सेकंड रन के टाइम पे मैंने उनको रन आउट किया, और मैंने स्ट्राइक लिया, और लास्ट बॉल पे एक बॉल 6 था, तभी मैंने 6 मारा। तो वो इतना माहौल खुशी का हो गया था कि सब खुश हो गए थे। सच बोलूं, मतलब 6 बॉल 6 सिक्स को लोग सलाम करते हैं, लेकिन आखिरी बॉल में 6 मारना, मतलब ये एक अपने आप में बहुत बड़ा पराक्रम है।
बाला, आपने मेरे को लगता है एक से ज्यादा बार लास्ट बॉल पे सिक्स मारे, आपको याद है लगभग कितने बार आपने ये काम किया है? मैं मैंने 7 से 8 बार किया है। और मुझे एक बहुत अच्छा किस्सा याद है। जब विक्रोलियंस सामने था पंत नगर में, 1 बॉल 8 रन का मैच था। एक्चुअली 2 बॉल 10 का मैच था। और मैंने वो शॉट मारा तो मैं डबल भागा, मैं स्ट्राइक लेने के लिए भागा। और वो फील्डर ने लेजीली वो बॉल फेंक दिया, मतलब चांस नहीं लिया रनआउट का। तो अमोल सर भड़क गए थे उसके ऊपर, क्यों तू चांस नहीं लिया, मतलब रनआउट हो रहा था, 1 रन कम हो रहा था। मैच आया 1 बॉल 8 का। 1 बॉल 8 में 7 करके तो जीत रहे थे हम लोग। तो मुझे कुछ ऑप्शन नहीं था, मतलब कि वाइड डालेंगे तो ही मैच बनेगा, नहीं तो बनेगा नहीं। अमोल सर खुद बॉल डाल रहे थे। अमोल सर ने बॉल डालने के लिए आया, मैं लेग साइड का स्टंप छोड़कर मैं खड़ा हो गया। मतलब बैट को तो मारना ही नहीं है, क्योंकि वाइड नहीं होगा तो मैच जीतेंगे नहीं हम। मैंने छोड़ दिया और वो बहुत क्लोज था। मैं अगर वाइड नहीं भी देते ना तो भी चल जाता था, ऐसे था। बट एम्पायर ने वो वाइड दे दिया, तो मुझे एक चांस मिल गया कि वो 6 मार दूं मैं। और लास्ट बॉल अमोल सर आया और मैंने सामने के पतरे पे छक्का मार दिया। तो वो 6 एकदम मैच गया, मैच बच गया था। नहीं, वो एक सही 6 है। याद है। और फिर मैंने हाँ, बोलिए बोलिए। मुझे एक 6 और एक याद है, एक 1 बॉल 6 का नारंगी जूचंदर पे मैच चल रहा था। जूचंदर के मैच में थॉमस स्ट्राइक पे था। थॉमस स्टार्टिंग से बैटिंग कर रहा था। और 2 बॉल 6 का मैच आया था। और मैं जस्ट बैटिंग को आया, नॉन स्ट्राइक पे खड़ा था। 2 बॉल 6 में थॉमस स्ट्राइक पर और मैं नॉन स्ट्राइक पर हूँ। और थॉमस ने मुझे बोला कि तू स्ट्राइक लेना, अगर बॉल मिला तो तू स्ट्राइक लेना। और वो बॉल डॉट हो गया। तब मैं बहुत फॉर्म में भी था शायद, इसलिए थॉमस ने बोला होगा। तो वो बॉल डॉट हो गया और मैं भाग कर स्ट्राइक पर गया। और थॉमस ने अपना विकेट छोड़ दिया मेरे लिए, और वो बाहर आ गया। और 1 बॉल 6 में पापड़ी की टीम थी, जो वसई की टीम है, बबली करके बॉलर था। उनको ऐसा लगा कि शायद ये 6 मार देगा, तो उन्होंने थोड़ा मेरे आगे 2 फील्डर लगा के रखे थे। और उन्होंने बॉल डाला और मैंने लेग साइड में बहुत लंबा 6 मार दिया। तो वो 6 मेरे लिए याद था, क्योंकि थॉमस ने कहा स्ट्राइक पर होकर भी थॉमस ने मुझे स्ट्राइक दिया था, इसलिए। बाला, सिक्स मारने के लिए क्या जरूरी है? ताकत, टाइमिंग, हेड एंड शोल्डर पोजीशन, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, क्या ऐसी जरूरी बात है अगर सिक्स मारना है लास्ट बॉल पे? लास्ट बॉल पे 6 मारना है डिफिकल्ट। क्रिकेट में 1 बॉल 6 से ज्यादा डिफिकल्ट है 1 बॉल 1। मैंने बहुत बार नोटिस किया है। 1 बॉल 1 बहुत होता नहीं है। 1 बॉल 6 मारते वक्त हम फ्री रहते हैं, मार दिया तो मार दिया, नहीं मारा तो कोई बोलने वाला नहीं है। बट 1 बॉल 6 जब हम मारने का लास्ट बॉल रहता है, तो तुम्हारा टाइमिंग ही सब कुछ है, क्योंकि तुम्हारे में ऑलरेडी बहुत जोश रहता है 1 बॉल 6 में। तुमको सिर्फ बॉल टाइम करना चाहिए उस टाइम। सही बताया आपने। आपके दो करीबी दोस्त जैनेश पटेल और दादा साहेब भोसले ये इंटरव्यू देख रहे हैं और आपको काफी मुबारकबाद दे रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। मतलब दहीसर बॉयज में आप कई अच्छे क्रिकेटर्स को मिले, जैसे जैनेश है, राहुल सावंत का आपने नाम लिया जिसने मुंबई प्रीमियर लीग में बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया। और इसके अलावा अगर हम देखें तो आपकी टीम के थॉमस, मतलब ऐसे कई प्लेयर्स हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। चतुर ने अच्छा परफॉर्म किया। अ, तो आपके साथी प्लेयर्स आपको किस तरह मोटिवेट करते हैं, या अगर वो कभी मूड नहीं रहा तो आप उनको कैसा सपोर्ट करते हैं? एक्चुअली मैं थॉमस के बारे में बताना चाहूंगा, कुछ भी बात, थोड़ी सी बात है। थॉमस आज जिस मुकाम पर है यहाँ पर, वो उसकी हार्डवर्क की वजह से। वो बहुत मेहनत करता है। उसका क्रिकेट उसने दिन ब दिन इम्प्रूव किया है। वो क्रिकेट जो आज उसको जो फेम मिला है 2-3 सालों में, वो 2-3 सालों का प्रैक्टिस नहीं है। वो इतने बहुत सालों से उस चीजों को फॉलो कर रहा है, मेहनत कर रहा है, कंटिन्यू अपने शॉट्स बदल रहा है, बना रहा है। रिवर्स इंप्रूव किया उसने बहुत। बहुत मेहनती लड़का है वो। और उसको देखकर क्रिकेट और खेलने का मन करता है, क्योंकि जिस तरह से वो क्रिकेट आज खेल रहा है। तो बहुत से लोग हैं इन दौरान कि वो लोग सब मोटिवेट करते हैं। जिनेश हो गया, दादा साहब हो गया, बिपिन भाई हो गए, थॉमस हो गया, जो हमेशा
खुद के बारे में बता दे, हमारे बारे में बता दे कि तुम क्या क्रिकेट खेल सकते हो, तो उससे बहुत अच्छा लगता है और जोश आता है खेलने के लिए। बाला, दहीसर बॉयज की जब एंट्री रहती है तो आप खेलते ही हो, लेकिन ऐसा कभी मौका है कि दहीसर बॉयज कोई वजह से खेल नहीं रही है, ऑड डे है, या दहीसर बॉयज साइड बन नहीं पा रही है, तो ऐसे में कई बार हमने देखा आपका और बोरिवली बॉयज का जो युति होता है, वो युति भी बहुत कामयाब रही है। और इसके अलावा और कोई टीम जिसके लिए आपने खेला हो दहीसर बॉयज छोड़कर ओवरऑल में? देसर बॉयज छोड़कर बोरली बॉयज तो मैंने बहुत बार खेला है। फिर विक्रोलेंस के साथ भी मैं बहुत साल क्रिकेट खेला हूँ। फिर मैं रायगढ़ के लिए भी, बीच में मुझे वैकेशन पे छुट्टी मिलती थी मुझे, तो मैं रायगढ़ के टूर्स करता था। फिर मैं उमेश के 1-2 मैचेस खेलने के लिए गया हूँ, क्योंकि बिपिन भाई खुद ही प्रमोट करते हैं, अगर अपना मैच नहीं है तो बिपिन भाई खुद बोलते हैं कि आप इनमें जाओ खेलने के लिए। तो इन सब के साथ मैं खेला हूँ क्रिकेट, टेनिस क्रिकेट। फिर बंडिया बॉयज के भी 1-2 टूर्नामेंट मैंने खेला है। और बाला, एक चीज तो पक्की है कि पूरा वक्त क्रिकेट खेलकर तो मुश्किल होता है, क्योंकि आजकल महंगाई का जमाना है। तो एग्जैक्टली। क्रिकेट के अलावा आप कोई जैसा मैंने देखा हाल ही में आपने एक अपना वेंचर शुरू किया है, क्रिकवेयर, जहां आप और आपके भाई धनंजय कुलकर्णी स्पोर्ट्स गारमेंट का बिजनेस कर रहे हैं। तो क्रिकवेयर क्या है, क्रिकवेयर क्या देता है लोगों को, उसके बारे में थोड़ा बताइए। क्रिकवेयर एक स्पोर्ट्स वेयर है जो मैन्युफैक्चरिंग करता है शॉर्ट्स, ट्रैक, टी शर्ट्स और जर्सी जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। क्रिकेट के साथ बहुत लोग, उस कंपनी के लिए बहुत लोगों ने योगदान है, जैसे बिपिन भाई हो गए, सुभाष सर हो गए, फिर मेरे 2-3 फ्रेंड्स हैं, फ्रैंक हो गए, बून हो गए, पालांडे सर हो गए। बहुत लोगों का साथ है उनमें। उन्होंने मुझे बताया कि क्रिकेट के साथ कुछ करना जरूरी है, क्रिकेट ही खेलते रहेंगे तो नहीं चलेगा, हमें क्रिकेट के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारा फैमिली उसके साथ जुड़ा होता है हमारे साथ। तो हम लोग, भाई ने और मैंने, एक नया फैक्ट्री यूनिट चालू किया जो काफी अच्छे से लोगों का साथ मिला है और अच्छे से चल रहा है। वेरी गुड। बाला, हिंदुस्तान का कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तब से लेके जब तक वो जीता है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो टाटा का कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल न करे। हर युवा का एक सपना रहता है कि मैं टाटा के लिए जॉब करूं, टाटा का प्रोडक्ट बेचूं, टाटा के साथ जुड़ूं। और फाइनली आपके जीवन में वो गोल्डन मोमेंट आया जब आप टाटा ट्रस्ट के लिए चुने गए, और टाटा ट्रस्ट के लिए आज आप जॉब करते हैं। जब टाटा के लिए आपका सिलेक्शन हुआ, वो मोमेंट कैसा था? मतलब कोई सेलिब्रेशन था कि यार आई एम वर्किंग फॉर टाटा नाउ? उसका किस्सा है एक्चुअली। मेरे फ्रेंड है, अभिजीत अभिजीत मेरे फ्रेंड है। उन्होंने मुझे एक संग बोला था कि एक अपॉर्चुनिटी आया है, कोचिंग का कैंप था बोरोली में, आप वो ज्वाइन करो और कोशिश करो। मैंने बोला ठीक है, क्योंकि मैं लेदर क्रिकेट से कनेक्टेड था तो मुझे कोचिंग का नॉलेज था ऑलरेडी। तो मैं वहाँ पे वो कैंप में गया। वो कैंप में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के इंटरनेशनल कोचेस थे वहाँ पर, जो ट्रेनिंग कर रहे थे प्लेयर्स को। 1 वीक का पूरा ट्रेनिंग था वो 1 वीक में अराउंड हम लोग 19 से 20 लोग थे। उसमें से मुझे वो चांस मिला कि मैं सिलेक्ट हो गया, वो 19-20 में लोगों में से मैं सिलेक्ट हो गया। तो मैं बहुत खुश हो गया, क्योंकि टाटा जैसे कंपनी के लिए हमें जॉब करने का अपॉर्चुनिटी मिला है, और उन कोचेस को मेरे में कुछ दिखा और मुझे उन्होंने सिलेक्ट किया, उसके लिए मैं बहुत एकदम दिल से खुश हो गया एकदम। और बाला, ऑफ कोर्स टाटा आज कोविड में भी बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। वो कहते हैं ना, उनका ऐड भी है, मैंने देश का नमक खाया है। तो बाला, ये जो क्रिकेट प्रोग्राम है, मैंने सुना है कि अंडर प्रिविलेज बच्चे, मतलब जिनको सारी सुविधा नहीं है, जो गरीब बच्चे हैं, जिनको फैसिलिटीज नहीं है, उनके अंदर थोड़ा सा एक जुनून पैदा करना, उनको जीने की राह दिखाना, ये आपका प्रोजेक्ट है। थोड़ा आपके प्रोजेक्ट के बारे में संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को जरूर बताइए। मैं स्टार्ट करूंगा मेरे सर से, जो एलेक्स सीरीज करके, जो न्यूजीलैंड से बेस करते हैं, न्यूजीलैंड के बंदे हैं वो। उनका, वो इंडिया में आए थे, एक 22 ईयर्स का टूर्नामेंट था, वो खेलने के लिए इंडिया में आए थे।
तब लैन सोधी भी आए थे उनके साथ में, जो न्यूजीलैंड को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो उनके एक फ्रेंड हुए थे टैक्सी ड्राइवर, तो वो रहने के लिए धारावी में थे। तो उन्होंने ऐसी दोस्ती हो गई, तो उन्होंने बातों बातों में उन्होंने एलेक्स सर को एक सवाल कर दिया कि मुझे अपने बच्चों को क्रिकेट सिखाना है, तो अच्छा एकेडमी कौन सा होगा यहाँ पे। तो वो बोल नहीं पाया क्योंकि वो सोचे थे फाइनेंशियली वो पॉसिबल नहीं है। तो एक गरीब बच्चे के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो लेजर क्रिकेट में अच्छे से खेले या कोई एकेडमी ज्वाइन करे। तो उनको वो चीज़ बुरा लग गया। तो जब वो न्यूजीलैंड गए रिटर्न, तो उन्होंने दिमाग में वो चीज़ था उनके, तो उन्होंने क्रिकेट लाइफ फाउंडेशन करके स्टार्ट किया। और उसे जब स्टार्ट किया तो उन्होंने सोचा था कि ये बच्चों के लिए, मुझे अंडर पुलिस जो बच्चे हैं उनके लिए कुछ करना है। तो वो इंडिया में स्टार्ट करने वाले थे, बट कुछ कारणों से वो हुआ नहीं इंडिया में। तो उन्होंने फर्स्ट श्रीलंका में स्टार्ट किया, और श्रीलंका में अराउंड 500 प्लस बच्चे वहां पे इसका मौका ये ले रहे हैं, जो बहुत बड़ी बात है। फिर उन्हें चांस मिला इंडिया के लिए, तो इंडिया में उनको स्पॉन्सरशिप मिला, रतन टाटा सर जी है उनके थ्रू, टाटा ट्रस्ट के थ्रू मिला। टाटा से ये प्रोग्राम उन्होंने स्टार्ट किया। इंडिया में ये फर्स्ट बैच है जो अभी फिलहाल बोरोली बीएमसी मनपा स्कूल में जो है, राजराज स्कूल, वो फर्स्ट बैच है यहाँ का। तो ये इंडिया के लिए पहला बैच है, और इस फर्स्ट बैच का मैं कोच हूँ, मुझे बहुत प्राउड फील होता है। और ये कोचिंग ऐसे है कि सिर्फ क्रिकेट कोचिंग नहीं सिखाया जाता है यहाँ पे, क्रिकेट के साथ उनके लाइफ स्किल्स के बारे में हमें सिखाना होता है। जैसे उनके लाइफ स्किल्स में बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ है, टीम वर्क, न्यूट्रिशन, फिर टाइम मैनेजमेंट, रिस्पेक्ट, ये सब बहुत सी चीज़ों को पकड़कर हर गेम में हम लोग एक चीज़ डालकर सिखाया जाता है कि वो अपने बच्चे अपने फ्यूचर में कुछ बन पाए, आगे कुछ सीख पाए, उनको कुछ तकलीफ ना हो और अपने भविष्य को सुधार पाए। इसलिए ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है। नहीं, देखिए ना कितना अच्छा योग है। ऐसा कहा जाता है कि क्रिकेट इज अ गेम ऑफ जेंटलमैन, और आप जो टाटा ट्रस्ट के जरिए आज काम कर रहे हैं, आप क्रिकेटर तो तैयार कर रहे हैं, लेकिन साथ में आप एक अच्छे नागरिक, अच्छे सिटीजन को अभी से शेप कर रहे हैं। ये बहुत ही थैंकलेस जॉब है वाला, मतलब वाकई में मुझे आज फक्र है कि पहला बैच जो है, ये इसके आप कोच है, पहला बैच हमारे बोरिवली में, आपली मुंबई मध्ये हे होत है, इसका भी मुझे अभिमान है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप लोगों को जीने की राह सिखा रहे हैं। वाकई में रतन टाटा साहब और पूरे टाटा सन्स और टाटा मैनेजमेंट को मैं सलाम करता हूं, क्योंकि खाने में अगर नमक नहीं है तो मजा नहीं है, और हिंदुस्तान में अगर टाटा नहीं है तो हिंदुस्तान नहीं है। सो थैंक यू सो मच। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभिजीत ने बहुत अच्छा सिलेक्शन किया है तुम्हारा और कुशाल का, और अभिजीत इसके लिए यू ऑल्सो डिजर्व अ थम्स अप फ्रॉम माई साइड। बाला, थोड़ा आगे चलते हैं। आपने अभी भी बताया कि आप बहुत अच्छे कोच रहे हैं और आप बहुत अच्छे लेदर क्रिकेटर रहे हैं। तो लेदर क्रिकेट आपने डेफिनेटली खेला होगा, कांगा लीग है, टाइम शील्ड है। किस तरह से आपका लेदर क्रिकेट में परफॉर्मेंस रहा है? कोई हाइलाइट्स आज बताना चाहें आप हमारे दर्शकों को? मैं नॉर्मली कांगा लीग ही खेलता हूँ, क्योंकि बाकी के टाइम पे मुझे टेनिस खेलना होता है और जॉब भी रहता है। तो कांगा लीग बारिश के मौसम में होता है, तो मुझे इजी पड़ जाता है खेलने के लिए। कांगा लीग में मैंने लास्ट 17 में हम लोग चैंपियन थे यूनाइटेड क्रिकेट के लिए, डी डिवीजन से सी में गए थे। फिर हम लोग 18 में योगी से खेल रहा था मैं, तो वो भी चैंपियन हुए हम लोग। तो हम लोग वो भी डी से सी में गए, लास्ट ईयर हम लोग सी में ही थे। कांगा लीग में 2018 में मैं हाईएस्ट स्कोरिंग में 4th रैंक पे था, और 17 में मैं टॉप 10 में था। तो मैं लेदर क्रिकेट में मैंने बहुत से रन किए हैं। नहीं, वाकई में बाला, आपकी जो कमिटमेंट है उसको दाद है। एक समय हुआ करता था आज से 10-15 साल पहले की मेरा पेपर कटिंग आना चाहिए, माझं कात्रण मी जरा लावून ठेवणार, ऐसा एक शौक हुआ करता था। जब हम छोटे होते थे तो मैंने तो उतना प्रोफेशनल क्रिकेट नहीं खेला, लेकिन मैं क्रिकेटर्स के फोटोग्राफ्स बुक पे चिपकाता था। कभी आपका नाम न्यूज़पेपर में आया, ऐसा हुआ है? और वो परफॉर्मेंस के बारे में अगर आप बताना चाहें। मैंने बहुत बार कटिंग्स आई है पेपर में। एक कटिंग मुझे आज भी याद है, सी डिवीजन का मैच था, और हम लोग का मैच अगेंस्ट था सुंदर। मैं जैसे स्पोर्ट्स क्लब्स के लिए खेल रहा था तभी।
और उस मैच में मैंने 87 रन किए थे और 4 विकेट लिए थे। तो वो स्पेशल कटिंग मेरे लिए आज भी है। फिर एक कटिंग मुझे याद है, 18 में फर्स्ट मैच था, योगी से मैं खेल रहा था। सामने मेरे ख्याल से यूनाइटेड फ्रेंड्स ही था शायद से। वो मैच में मैंने 87 रन किए थे। और एक कटिंग मुझे याद है जो मैंने जी डिवीजन के लिए खेल रहा था मैं 4-5 साल पहले, और कैथलिक जिमखाना के लिए। तो उस मैच में मैंने 100 किए थे, 100 किए थे। एक मैच वही टूर्नामेंट में, एक लास्ट मैच था हमारा, और हम लोग डाउन नीचे जा रहे थे, नॉकआउट में जा रहे थे, और सामने वाली टीम ने हम लोग को डिक्लेयर कर दिया, 218 पे डिक्लेयर कर दिया। और हम लोग को सिर्फ जीतना ही कंपलसरी था, और उनको मैच बचाना कंपलसरी था। अगर वो मैच बचाते भी है तो भी वो लोग जी में बच जाते हैं, और हमको जीतना जरूरी था नॉकआउट में, तो कंगालिक में, सॉरी। तो उस मैच में मुझे अभी भी याद है, 35 पे एक पहला विकेट आउट हुआ था। उसके बाद मैं बैटिंग को गया, और लास्ट 20 ओवर में हम लोग को कुछ 150 के ऊपर चाहिए थे। तो वो मैच में मैंने 87 रन किए थे फास्ट। एक 44 बॉल में 87 रन किए थे, और वो मैच हम लोग जीत गए थे और हम लोग बच गए थे। तो वो मैच मुझे हमेशा यादगार रहा मेरे लिए। बाला, सेंचुरी तो सेंचुरी होती है, चाहे वो बच्चों का क्रिकेट हो, बूढ़ों का क्रिकेट हो, महिला का क्रिकेट हो, पुरुषों का क्रिकेट हो, रबर बॉल क्रिकेट हो, टेनिस बॉल क्रिकेट हो, या लेदर बॉल क्रिकेट हो, या प्लास्टिक बॉल का क्रिकेट हो। जब आपका वो 100 हुआ तो थोड़ा टीवी का भी इम्पैक्ट रहता है। कभी आपने ऐसे मुट्ठियां बंद की या हवा में जंप किया, आसमान में देखा, कैसा सेलिब्रेशन था वो? सेलिब्रेशन हमेशा मैं बड़ा नहीं करता हूँ, क्योंकि नैन ने मुझे हमेशा कहा है कि हमें हमेशा सीखना चाहिए, और कोशिश मेरा हमेशा ये रहता है कि मैं सीखूं हर दिन। मैं सिर्फ अपने हाथ ऊपर करके मैंने सेलिब्रेशन किया था कि मैंने 100 किया है आज। बस वो खुशी था मुझे बहुत। और घर पे जब पता चला कि बाला ने 100 रन बनाए हैं, तो धनंजय ने कुछ केक वगैरह लाया होगा आपके लिए, या कुछ मिठाई वगैरह? भाई मेरा बहुत क्रिकेट लवर है, आप जानते हो उनको। कमेंट्री भी करते हैं, वो क्रिकेट भी खेलते थे। वो हमेशा जब भी मैं आता हूँ घर पे, तो आज क्या किया है मैंने, वो पहले मुझे सवाल करता है कि आपने आज क्या किया है, आज कितना रन किया, आज किसके सामने बैटिंग किया। तो वो बहुत हमेशा मेरे को पूछते रहते हैं, हर दिन, हर संडे उन्होंने मुझे पूछा है ये बात। तो वो बहुत खुश हो गए थे मुझे जब पता चला मैंने 100 किए तो भी। ऐसा कभी हुआ है कि दोनों भाई आमने सामने खेले हो और कुछ कोई ऐसी याद जब तुमने उनको आउट किया या उसने तुमको सिक्स मारा, ऐसी कोई याद है? नहीं, मुझे अभी तक याद नहीं है, पर मुझे जितना याद है मैंने क्रिकेट उनके साथ ही खेला है। वो दहीसर बॉय से ही खेलते थे, तो मुझे वो लेकर जाते थे बचपन में भी, छोटा था तभी, तो वही मुझे लेकर जाते थे खेलने के लिए। तो उनके साथ ही मैं क्रिकेट खेलता गया, सीखता गया। तो उनका साया हमेशा मेरे सर पे रहा हुआ है। बाला, कोई भी काम हम जीवन में करते हैं उसका मेजरमेंट बहुत जरूरी है। एक बेंचमार्क या एक मेजरिंग बहुत जरूरी है। और मैं आपको कुछ साल पहले ले चलता हूं, जब सिल्वो स्पोर्ट्स के रमेश भाई द्वारा सिल्वो क्रिकेट रेटिंग आया करती थी, जिसमें बेस्ट बॉलर कौन है, बेस्ट बैट्समैन कौन है, या बेस्ट कैप्टन, अलग अलग टाइप के रेटिंग्स आते थे। आजकल वो डिसकंटिन्यू हुआ है। आपको लगता है कि इस तरह के रेटिंग, चाहे अंडर आर्म क्रिकेट हो चाहे ओवर आर्म क्रिकेट हो, उसमें अगर कुछ पॉइंट सिस्टम बना के अगर इंट्रोड्यूस वापस होता है तो इससे प्लेयर्स को थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा? देखिए, आजकल प्रोफेशनल क्रिकेट है, खिलाड़ी पैसा कमा रहे हैं, लेकिन एक टॉप 3 में आना, टॉप 4 में आना, चौथे से तीसरा, तीसरे से दूसरा, दूसरे से पहले नंबर पर जाने के लिए, आपको लगता है इस तरह की जो रेटिंग है, जो इंटरनेशनल क्रिकेट में होती है, ये रेटिंग टेनिस क्रिकेट में और खास करके लकवा क्रिकेट या ओवर क्रिकेट में होनी चाहिए? एग्जैक्टली होनी चाहिए, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि टेनिस क्रिकेट यूट्यूब पर आएगा। संतोष नानेकर ने का थॉट था ये कि इसके यूट्यूब पर लाया जाए। उसके बाद ही इतना ग्लैमर्स हुआ है क्रिकेट, टेनिस क्रिकेट। तो अगर ये भी अगर ऐड होगा, तो जो यंगस्टर्स है, जो क्रिकेट में कुछ करना चाहते हैं या कुछ नाम करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। ये रेटिंग एक प्लेयर के लिए बहुत पॉजिटिव होता है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा होता है। ये जरूर करना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि संतोष सर ही इसको देखे और करे कुछ इसके लिए।
ग्रेट। वापस थोड़ा लेदर बॉल क्रिकेट की तरफ चलते हैं। कांगा लीग खेलते समय कोई रणजी ट्रॉफी प्लेयर या कोई इंटरनेशनल प्लेयर या कोई ऐसे बड़े प्लेयर के साथ या सामने खेलने का मौका मिला होगा, कोई उसकी याद जरूर शेयर कीजिए। हाँ, मुझे याद है, सुधाकर घाट सर का याद है मुझे। एक मैच था भाईंदर में, तब मैं सीजन स्टार्ट किया था, लेजर स्टार्ट किया था, और उन्होंने मुझे देखकर बोला, अरे तू ब्रदर क्रिकेट खेलता है? तो मैं बोला, हाँ सर खेलता हूँ। क्योंकि रणजी ट्रॉफी प्लेयर थे वो। तो मुझे, और वो बॉलर ही थे, और मैं ओपनिंग बैटिंग के लिए गया था। उनका बॉल वो मुझे डाल रहे थे, मैंने उनको 2 4 मारे थे पॉइंट पे। वो इतना खुश हो गए थे मेरे बैटिंग से, उन्होंने मुझे मिलकर बोला, तू कंटिन्यू कर ब्रदर क्रिकेट। तो ये मुझे याद रहा है हमेशा। नहीं, वाकई में सुधाकर गाग मुझे आज भी याद है, दहीसर में रहते थे और टॉल एंड लैंकी, और सर्विसेज के लिए उन्होंने रणजी ट्रॉफी खेली और तो अंडर आर्म खेलते बॉक्स थे। के लिए भी वो विदाउट फेल आया करते थे। तो बाला, आज जब ओवरऑल क्रिकेट खेलने में आप साल भर बिजी रहते हैं, ऐसे में अंडर आर्म का जब आपकी टीम का मैच रहता है तो उसके लिए आप अपने आप को कैसे अवेलेबल कराते हो? मतलब मान लीजिए कि अगर आपका टीम सेमीफाइनल फाइनल खेल रहा है और रात में 8:30 9 बजे आपकी टीम का अंडर आर्म बॉक्स का राउंड भी है, तो आप पहुंच पाते हो या फिर थोड़ा रिक्वेस्ट करते हो टीम को कि आज मैं नहीं आ पाऊंगा? नहीं, मेरा टीम बहुत लखवा में बहुत बड़ा टीम है, रेसर बॉय। और उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। अगर आप ओवरऑल में खेल रहे हो, आपको नहीं पॉसिबल है तो आप बता दीजिए, और वो हमेशा रेडी रहते हैं। तो कभी मैं बहुत बार ऐसे हुआ है कि मैंने उनको बोला है कि आप लोग खेल लो, तो वो खेले हैं और वो जीते भी है, क्योंकि वो टीम 9 लोगों का टीम है, ओके। तो वो सब धुरंधर तो है। हाँ बाला हाँ सर, बोलो जी। ना। जी, तो रुकावट के लिए खेद है, आज बारिश ज्यादा है और इसलिए मिल रहा है, बट होप बाला मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? आ रहे सर आवाज। यस। बाला आगे चलते हैं। देखिए, ये सारा काम कर सर डिस्टर्बेंस आ रहे हाँ बाला, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? आ रहे सर, आ रहे हैं। हाँ। तो दुनिया में आदमी कहीं भी चला जाए, रात को उसे घर आना है, तो घर जी। आते समय आपके मम्मी डैडी भाई बाकी जो फैमिली मेंबर्स है, वो किस तरह से आपको आपके क्रिकेट के लिए, आपके जॉब के लिए आपको प्रोत्साहन देते हैं? आप डेफिनेटली घर के लाडले बच्चे हैं, तो जब आप घर जाते हैं इनाम लेकर या कभी बिना इनाम लिए भी जब जाते हैं, तो घर में किस तरह वेलकम रहता है? मम्मी डैडी कुछ पूछते हैं कि भाई आज कैसा रहा मैच? धनंजय तो पूछता ही ऑफ कोर्स, लेकिन घर के बाकी सदस्य किस तरह से आपके साथ मतलब बातचीत करते हैं घर जाने के बाद? एक्चुअली डैडी मेरे क्रिकेट लवर्स है, तो वो हमेशा मुझे पूछते हैं कि आपने क्या किया आज। तो मुझे घर से बहुत सपोर्ट है क्रिकेट के लिए, और उन्होंने कभी मुझे टोका नहीं कि आप क्रिकेट खेलो मत करके। तो उनका ही सपोर्ट है, इसलिए मैं आज तक क्रिकेट खेल रहा हूँ और क्रिकेट से ही जुड़ा हूँ। क्रिकेट में ही कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ।
बाला, ऐसा कभी हुआ है कि आपका अंडर आर्म का या ओवर आर्म का मैच चल रहा है और आपके पिताजी या मम्मी साइड में आकर देख रहे हैं लाइव ग्राउंड में? ऐसा कभी हुआ है? हुआ है। मेरे अंडरम के मैचेस देखने के लिए पापा हमेशा आते थे। जब मैं स्टार्टिंग में क्रिकेट खेलता था तो वो हमेशा मेरे मैचेस के लिए खास आते थे। मुझे बताते नहीं थे, पर वो दूर में खड़े होकर मैं देख लेता था कि हाँ, आज खड़े हैं डैडी। तो बहुत बार वो आए हैं मैच के लिए। और जब इस तरह के ट्रॉफीज या इनाम आप घर लेकर जाते हैं तो डेफिनेटली एक खुशी होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो गली में, जो मोहल्ले में या जो बिल्डिंग में हम रहते हैं, उधर के हमारे दोस्त भी इंतजार कर रहे हैं, अरे बाड़ा आला, बाड़ा आज काय घेऊन आलास, काय जिंकलास। मतलब ऐसा कभी एक थोड़ा स्टार फीलिंग आता है। ऐसा आता होगा डेफिनेटली, राइट? एग्जैक्टली ग्रेट। आता है, हमेशा ही आता है, क्योंकि तो बाला, वापस एक बार थोड़ा अंडर आर्म की तरफ चलते हैं। आजकल आप देख रहे हैं कि अंडर आर्म क्रिकेट भी अब लाइव होने लगा है और अंडर आर्म क्रिकेट के टूर्नामेंट्स भी बहुत रहे और उसमें अंडर 12, अंडर 15 फॉर्मेट भी आया हुआ है। लेकिन अभी भी अंडर आर्म में मैं देख रहा हूँ कि पीले फोकस लाइट के साथ मैच हो रहा है। जैसे आज हम देख रहे हैं कि कई जगह पे व्हाइट हेलोजन से ओवर आर्म नाइट क्रिकेट हो रहा है। आपको लगता है कि अंडर आर्म टेनिस क्रिकेट जो लकवा है या स्पिन वाला है, उसमें व्हाइट लाइट आने से थोड़ा और ग्लैमर बढ़ेगा और लाइट का जो क्वालिटी है इम्प्रूव हो सकता है? हो सकता है, आपने बराबर बोला। लकवा में बहुत से टूर्नामेंट ऐसे हैं जो पूरे वाइट लाइट्स पे होते हैं, और बहुत कम टूर्नामेंट ऐसे जो येलो लाइट्स में होते हैं। ये ग्लैमर लकवा क्रिकेट में तो ऑलरेडी आ गया है। आपने बहुत नोटिस किया होगा, लकवा क्रिकेट बहुत अच्छे से बढ़ रहा है। बस ये जो छोटे मोटे चीजें हैं, वो हर ऑर्गेनाइजर अगर उसे पकड़ेगा तो बहुत सक्सेसफुली वो टूर्नामेंट होगा और बहुत ग्लैमर्स आएगा उसमें। कई बार क्रिकेट खेलते समय अपने दीवाने बन जाते हैं, लोग फैन बन जाते हैं। जैसा हम इंटरनेशनल लॉन टेनिस में भी देखते हैं कि भाई अपना टी शर्ट किसी को दे दिया, बॉल दे दिया, रैकेट दे दिया। आपको कभी ऐसा मौका आया कि कोई दर्शक आपके पास आया और आपने उसको कुछ दिया या उसने आपसे कुछ ऑटोग्राफ लिया या सेल्फी ली? ऐसी कोई याद अगर आप शेयर करना चाहें? मुझे एक याद है, अंडरम क्रिकेट खेल रहा था मैं तभी। बबलू भाई, विराट के बबलू भाई जो है, अ, उन्होंने मुझे टी शर्ट गिफ्ट कर दिया था। तभी वो विराट स्पोर्ट्स वाले नहीं थे, तभी वो क्रिकेट खेलते थे। और मेरे अंडरम की एक इनिंग उनको इतनी अच्छी लग गई कि मुझे उन्होंने एक वाइट टी शर्ट दिया था उस टाइम पे। तो मुझे याद है। तो बहुत अच्छी बात है कि, और डेफिनेटली आज विराट बहुत बड़ा नाम बन चुका है और बबलू कनौजिया। देखिए, जब बोरिवली बॉयज और दहिसर बॉयज का कोई भी खिलाड़ी या कोई भी व्यक्ति जब तरक्की करता है तो वाकई में खुशी होती है, क्योंकि ये वो ऐसी दो टीमें हैं जिन्होंने हमेशा जेंटलमैन क्रिकेट खेला, बिना कोई डिस्प्यूट के, बिना कोई मगजमारी, बिना कोई लफड़े के। किसी को भी हमारे साथ भिड़ा हो हम खेल लेंगे, ईमानदारी से खेलेंगे, जेंटलमैन खेलेंगे। तो ये आई थिंक बहुत बड़ी बात है क्रिकेट में ऐसी टीमों का होना। मुझे शायद कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर आने वाले दिनों में ऑर्गेनाइजर्स बेस्ट डिसिप्लिन टीम का अवार्ड अगर हर टूर्नामेंट में अगर इंट्रोड्यूस करते हैं तो टफ कंपटीशन विक्टोरियंस और दहिसर बॉयज में ही होगी, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि ये वो दो टीमें हैं, अमूमन मैंने देखा है कि ये टीमें डिसिप्लिन के साथ खेलती है। बाला, एक क्रिकेटर के लाइफ में अनुशासन, डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है। जब आप एक बड़ा दिन क्रिकेट का खेलते हैं, सुबह समझो 6-7 बजे उठकर रात को 12 या 1 बजे घर जाते हैं, तो ऐसे में टिपिकली पूरा दिन आपको थकान ना हो, आपका डाइट कैसा रहता है, आप किस तरह से अपने आप को फ्रेश रखते हैं 12-14 घंटा जब आपको क्रिकेट खेलने का रहता है? एक्चुअली मैं, इतना लंबा प्रोसेस रहता है क्रिकेट खेलने का, तो मैं घर से निकलते वक्त ही कुछ खा लेता हूँ पहले तो, कि खाना खाकर निकलूंगा तो ज्यादा देर टाइम क्रिकेट खेल पाऊंगा। और कैसे रहता है, क्रिकेट खेलते वक्त ज्यादा खाना भी सही नहीं होता है, क्योंकि तुमको सुस्ती आ सकती है और तुम कॉन्सेंट्रेट खो सकते हो आपका। इसलिए तो मैं कोशिश करता हूँ कि कम खाऊं और ज्यादा एक्टिव रहो। हमारे बॉस्को देवीदास पूछ रहे हैं कि थोड़ा सुभाष कुलट्टे सर के इन्फ्लुएंस के बारे में बताइए। सुभाष सर का आपके लाइफ में
किस तरह योगदान रहा है, या आप किस तरह उनकी कोई यादें? सुभाष सर बहुत अच्छे इंसान है। फर्स्ट तो क्रिकेट अलग पार्ट हो गया, बट सुभाष सर को पर्सनली मैं रिसेंटली मैं जान रहा हूँ, उनसे मेरी बहुत बातें होती है। हमारे साथ टीम में जुड़े भी थे वो। बहुत अच्छे इंसानों में से एक है वो, जो हमेशा मोटिवेट करेंगे हर इंसान को, हर व्यक्ति को। मैं सच बोलता हूं, मैं मेरे जीवन में दो सुभाष को मानता हूं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और सुभाष कोलाप्टे। और लाइफ में दो ही बाला को मानता हूं, एक बाल सुब्रमण्यम अय्यर कमेंटेटर, और हमारा बाला कुलकर्णी। तो ये खास मैं आज मुझे यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगा। बाला, क्रिकेट की इतनी सारी यादें हैं, लेकिन ये यादों का कारवा इंस्टाग्राम पे हमारे पास एक लिमिटेशन के 1 घंटे का वक्त रहता है। तो डेफिनेटली उसको मद्देनजर रखते हुए अब कुछ बाकी जो सवाल बचे हैं उसको हम क्विकली वाइंड अप करेंगे। तो बाला, इन दिनों कोरोना का पूरी दुनिया में खौफ है, और ऐसे टाइम पे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, नहीं निकलना चाहिए। एज ए क्रिकेटर आप घर में किस तरह अपना दिन बिताते हैं कोरोना में, ये जरूर बताना चाहेंगे। नॉर्मली हमें टास्क रहता है बच्चों को कॉलिंग करना या उनके लिए क्रिकेट स्किल्स ऑनलाइन बताना, और उनको टास्क देना कि ये करो आज और वीडियो भेजो। तो हम लोग ऑलरेडी बिजी रहते हैं इन सब चीज़ों में, तो हमारा टाइम उसमें निकल जाता है। जी। और बाला, आज कोरोना से काफी मुंबई में भी लोग प्रभावित हुए हैं, तो कोरोना के मद्देनजर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सिर्फ यही बोलना चाहूंगा कि सिर्फ एक चीज ध्यान में रखिए, सामने जो इंसान है उसे कोरोना है। बस एक ही चीज ध्यान रखिए, सामने जो इंसान है वो उसे कोरोना है। आप ऑटोमेटिकली उससे दूर रहोगे और सेफ रहोगे। जी, बिल्कुल सही फरमाया बाला आपने। और आज आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए tenniscricket.in, संतोष नानेकर, गौरव सावंत और उनकी पूरी जो टीम है, उसकी ओर से मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे क्रिकेटर हैं और बहुत लोग लाइमलाइट में आते हैं, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे सितारे हैं जिनके किस्से हैं, जिनकी कहानियां हैं और जिनका संघर्ष है। और आशा करता हूं कि आज हमारे जो दर्शक हैं उनको आपने बहुत एंटरटेन किया है। बाला, अब हमारे इंटरव्यू का आखिरी सेक्शन है, और आखिरी सेक्शन में थोड़ा रैपिड फायर राउंड हम इस्तेमाल करते हैं। तो मैं कुछ सवाल आपको पूछूंगा जिसके जवाब जरूर जानना चाहूंगा। तो बाला, एक महाराष्ट्रियन परिवार से आप आते हैं, तो आपका फेवरेट खाना क्या है? मेरा फेवरेट खाना है, मुझे भजी बहुत पसंद है, कांदा भजी। और कसम से बारिश के मौसम में कांदा भजी और एक चाय मिल जाए तो लाइफ बन जाए। सही है कि नहीं? अभी से मेरे तो मुंह में पानी आ गया, क्योंकि अभी भी बाहर बारिश हो रही है, और हो सकता है कि घर में शायद कांदा भजी बनी हो, मैं जाऊं जब तक। ग्रेट। बाला, एक एक ऐसा इंटरनेशनल क्रिकेटर जिसने आपको बहुत इम्प्रेस किया हो। मुझे रिकी पॉन्टिंग बहुत पसंद है। पहले से स्टार्टिंग से मुझे उनका बैटिंग स्टाइल बहुत पसंद था, स्टार्टिंग से ही जिस तरह से वो बैटिंग करते हैं, और उनको मैं हमेशा फॉलो करने की कोशिश करता था। आपके लाइफ की बेस्ट इनिंग्स, चाहे कोई भी क्रिकेट हो, अंडर आर्म, ओवर आर्म, लेदर, टेनिस, रबर, कोई भी। बंडा बॉयज के सामने मैंने जो 49 रन किए है, वो मेरे लिए बहुत यादगार थे। ओके। दहीसर में रहते हो तो दहीसर की बात ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। दहीसर की कोई एक स्पेशलिटी, दहीसर की एक बात जो आपको बहुत अच्छी लगती हो। दहीसर के लोग बहुत अच्छे हैं और कमिटेड है। अगर किसी को अगर कमिट करेंगे तो कंप्लीट करते हैं, ये चीज अच्छी है। ग्रेट। बाला, कौन से क्रिकेट का ज्यादा बेटर प्लेयर है, अंडर आर्म या ओवर आर्म? अंडरम। लाइफ में फेस किया हुआ सबसे डिफिकल्ट बॉलर ओवर आर्म क्रिकेट में? मैंने फेस किया, मुझे डिफिकल्ट आज भी मेरा फेवरेट बॉलर भी होगा वो है अंकुर सिंह, जो बहुत बढ़िया बॉलर है।